क्रॉसिंग ओवर या जीन एक्सचेंज, इसी को ही जीन विनिमय भी बोला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जीन एक्सचेंज लिखा हुआ है, यानी कि जीन विनिमय। इसी मतलब शब्द से ये स्पष्ट है कि इसमें क्या हो रहा है, जीन का एक्सचेंज हो रहा है। जीन्स का मतलब यहाँ पर जो जीन होते हैं उनका आदान प्रदान होता है। तो किसके किसके बीच होता है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर बोला जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो जीन का एक्सचेंज है ये किस वजह से होता है, जब दो क्रोमोसोम, ठीक है, मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं उनके जो क्रोमेटिड होते हैं उनके बीच जब क्रॉसिंग की क्रिया होती है, क्रॉस जब एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो वही क्रिया क्या कहलाती है, क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। इसी की वजह से उनके बीच क्या होता है, जीन एक्सचेंज का कार्य होता है। तो जैसे उनमें जीन एक्सचेंज का क्या कार्य होता है, वे फिर से रिकॉम्बिनेट होते हैं, ठीक है, पुनर्संयोजित होते हैं, ठीक है। तो वो पुनर्संयोजन को ही जो क्रिया होती है वही क्रिया कहलाती है रिकॉम्बिनेशन कहलाती है। इस तरीके से दो मतलब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच क्या है, जिन खंडों के आदान प्रदान के बाद उनका पुनर्संयोजन होता है उसी को ही रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो अब इसका परिभाषा देखने से हम लोग ये, उसके पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ये डायग्राम को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 क्रोमोसोम है। ये जो क्रोमोसोम है ये पूरा, ठीक है, यहाँ पर ये आप लोग को 2 क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, इस तरीके से ये पूरा क्रोमोसोम क्या कहलाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस को बोला जाता है समजात, ठीक है, समजात गुणसूत्र। उसी तरीके से ये भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं, इस तरीके से एक होमोलोगस में जो क्रोमेटिड पाए जाते हैं, ये भुजाएं पाई जाती हैं, इनको बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। इसमें इसको सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाएगा, इसमें इन दोनों क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाएगा। अब अगला देखते हैं हम लोग कि अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, अलग अलग हैं, लेकिन अगर दोनों के क्रोमेटिड के बीच मतलब इनका रिलेशन निकाला जाए तो उस आधार पर इनको बोला जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो ये जीन एक्सचेंज का कार्य होता है, ये किनके बीच होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा में दिया हुआ है, वह भौतिक क्रिया जिसमें 2 समजात गुणसूत्र, ठीक है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम हम लोग देखे थे, 2 समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्या हो रहा है, भागों या फिर खंडों का आदान प्रदान होता है। तो वो जो भाग रहते हैं, वो खंड रहते हैं, उसमें क्या होता है, जीन, ये इनको क्या बोलते हैं, जीन खंडों का आदान प्रदान, इस तरीके से बोल सकते हो। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीन खंडों का आदान प्रदान होता है, वही क्या कहलाता है, जीन विनिमय कहलाता है, ठीक है। जीन विनिमय, जीन एक्सचेंज या फिर क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो यह क्रिया कहाँ होती है, ये हम लोग देख सकते हैं कि आप लोग जानते हैं कि जो सेल डिवीजन होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है माइटोसिस और सेकंड होता है मियोसिस। मियोसिस को बोला जाता है अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये भी प्रथम और द्वितीय होता है। तो जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया है ये मियोसिस फर्स्ट में होता है। तो मियोसिस फर्स्ट के कहाँ हो रहा है, ये प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट भी फिर से डिवाइड होता है, तो उसमें ये कौन से में होता है, ये पैकिटिन अवस्था में होता है, ठीक है। चलिए इसको भी थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ आप लोग को, शायद ठीक है हो जाए। यहाँ पर देख रहे हैं मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या आता है, इंटरफेज। इसको बोला जाता है विश्रामावस्था या फिर अंतरावस्था, ठीक है। इंटरफेज के बाद आता है कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन में आप लोग देख सकते हैं इसको 4 भागों में बांटा गया है। क्या दिया है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। तो जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया है हम लोग उसको क्या देख रहे थे, मियोसिस फर्स्ट के कहाँ हो रहा था, ये प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट के कहाँ, पैकिटिन में। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि प्रोफेज फर्स्ट को फिर से 5 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठीक है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये कौन सी अवस्था में हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के किसमें, पैकिटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, ठीक है। इस तरीके से इसको आप लोग देखकर ये थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। ये इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस तरीके से होती है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। 1 क्या है, फादर क्रोमोसोम और सेकंड है मदर क्रोमोसोम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है,
जीन सेगमेंट है जिसको हमने नाम दे दिया है, ठीक है, स्मॉल ए इस तरीके से है, और नीचे वाले क्या दिया है, कैपिटल ए इस तरीके से, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक। अब देख सकते हैं आप लोग इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में फर्स्ट दिया है सिनेप्सिस को बोला जाता है संयुग्मन। तो संयुग्मन जो होता है, संयुग्मन आप लोग इसी वर्ड से थोड़ा समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, युग्मन की क्रिया हो रही है, जुड़ने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं या फिर जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो आपस में क्या है, एक साथ आकर जुड़ जाते हैं। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, संयुग्मन कहलाती है। और ये जो संयुग्मन यानी कि सिनेप्सिस की क्रिया है, ये किस अवस्था में होती है, प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटिन अवस्था में, ठीक है। और इस तरीके से बने जो क्रोमोसोम है उनको बोला जाता है बाईवैलेंट। और जो ये बाईवैलेंट क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, यह आपस में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा आपस में चिपके रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका सिनेप्सिस। अगला है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र का क्या होता है, द्विगुणन होता है, या फिर इसको विभाजन बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, गुणसूत्रों का विभाजन। तो ये विभाजन किस तरीके से हो रहा है देख सकते हैं आप लोग। ये जो इनके क्रोमेटिड हैं इनका होता है, इस तरीके से बोल सकते हो। देखिए, तो ये जो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम है ये मियोसिस फर्स्ट की पैकेटिन अवस्था में जो बाईवैलेंट रहता है उसका प्रत्येक समजात गुणसूत्र क्या होता है, लंबाई में विभाजित होकर 4 सिस्टर क्रोमेटिड का निर्माण करता है। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, 4 सिस्टर क्रोमेटिड का ये निर्माण कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये 4 समजात गुणसूत्र दिखाई देते हैं, इस अवस्था को या फिर इन अवस्था को क्या बोला जाता है, टेट्राड बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इनकी कितनी भुजाएं हैं, 4, इसलिए इसको टेट्राड कहा जाता है। अब अगला हम लोग स्टेप चलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब आता है मेन पॉइंट इसका, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया, यहाँ पर आपको फोकस करना है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये क्या है, मतलब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस अवस्था में होती है, पैकेटिन अवस्था में ये होती है। और जो मतलब हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में जो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप होने की वजह से ये क्या है, मतलब जहाँ से ये ओवरलैप करते हैं इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो, ठीक है। इस तरीके का ही संरचना यहाँ पर ये क्रॉस का बनता है। तो जहाँ पर ये क्रॉस करते हैं वहीं से ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं या फिर विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो कि ये जो क्या बोलना चाहिए, यहाँ से टूट जाते हैं, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से टूटेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग कि जहाँ पर ये क्रॉस होते हैं, इस तरीके से क्रॉस होते हैं, उस भाग को बोला जाता है कैज़्मा, ठीक है, कैज़्मा बोला जाता है या फिर कैज़मेटा बोला जाता है, जहाँ पर ये जिस बिंदु पर ये क्या होता है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अगला हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, इन पर जीन के जो खंड है उनको भी नाम के द्वारा दर्शा दिया गया है, जिसे जब ये जीन का एक्सचेंज यहाँ पर हो तो आपको पता चले कि किस तरीके से ये एक्सचेंज हो रहे हैं। साथ ही साथ इनके कलर को भी अलग अलग दिखाया गया है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो जीन को मैंने यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी इस तरीके से देख सकते हैं। जब क्रॉस होगा तो ये किस तरीके से जो स्मॉल ए है ये इसी क्रोमोसोम में रह जाता है, लेकिन जब एक्सचेंज होंगे तो जो स्मॉल बी रहता है वो दूसरे क्रोमोसोम में इस तरीके से जिनका विनिमय हो जाता है, ठीक है, दोनों के साथ होगा। इधर अगर क्या आ रहा है, स्मॉल बी का सेगमेंट आ रहा है तो दूसरे साइड यहाँ से ये दूसरे क्रोमोसोम से क्या चला जाएगा, कैपिटल बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जीन का जो एक्सचेंज है, जीन विनिमय है, उसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं टर्मिनेशन, ठीक है, या फिर टर्मिनलाइजेशन इसको बोल सकते हो। टर्मिनेशन यानी कि एक तरीके से है इसका खिसकना, कि जब ये जिस तरीके से ये खिसकते हैं, ठीक है, मतलब किस तरीके से ये आप लोग एक रस्सी ले लीजिए, दोनों रस्सी एक दूसरे से क्या है, कॉइल्ड है, ठीक है, कुंडलित है, और दोनों रस्सी के क्या है, एक सिरे को पकड़कर उसको आपको खींचना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वो रस्सी खुलते 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 क्या है, उसके लास्ट एंड तक आ जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है
कि जो ये टर्मिनलाइजेशन की क्रिया है वो किस तरीके से होगी, जब ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हैं तब इनमें टर्मिनेशन की क्रिया होती है, खिसकने की क्रिया होती है। ठीक है, और यही जो क्रॉस है ये खिसकते खिसकते क्या हो जाता है, ये लास्ट तक पहुंच जाता है। और इस तरीके से दोनों जो है जीन विनिमय के द्वारा मतलब जीन विनिमय होता है, और उसके साथ ही साथ क्या है, दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये टर्मिनलाइजेशन की क्रिया क्यों होती है, हम लोग ये देखे थे कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये आपस में कॉम्प्लेक्स के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी इन दोनों के बीच क्या है, एक बल कार्य, एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है। ठीक है, उसी को कॉम्प्लेक्स का नाम दिया होता है, उसी के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन जब क्या होता है, मतलब अगला स्टेज आता है डिप्लोटीन अवस्था। ठीक है, डिप्लोटीन अवस्था में क्या होगा कि ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये धीरे धीरे क्या है, टूटने लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों क्रोमोसोम जो है ये एक दूसरे से अलग मतलब खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो खिंचाव है यहाँ पर भी उत्पन्न होता है। और इस तरीके से इसमें टर्मिनलाइजेशन की क्रिया या फिर खिसकने की क्रिया होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रॉसिंग ओवर की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। इसके 4 स्टेप हैं। पहला क्या है, सिनेप्सिस, दूसरा क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, थर्ड है क्रॉसिंग ओवर, फोर्थ है टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है। देखेंगे कि किस तरीके से क्या है, अब इनमें रिकॉम्बिनेशन की क्रिया हो चुकी है। हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर देखा था क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, यानी कि पुनर्संयोजन की क्रिया। इसमें पहले क्या हुआ, जीन एक्सचेंज हुआ। जीन एक्सचेंज यानी कि क्रॉसिंग ओवर उसी को बोला जाता है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद इनमें क्या होता है, फिर से जुड़ने की क्रिया होती है, पुनर्संयोजन। ठीक है, फिर से संयोजन की क्रिया होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं कि इनमें जीन का विनिमय किस तरीके से हुआ है। ठीक है, सेगमेंट भी मैंने अलग अलग यहाँ पर दर्शा दिए हैं। आप इस डायग्राम के द्वारा आसानी से क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं।